नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने बीएड और पीजी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे उनके सब्जेक्ट वाइज जो रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की जो पीजी की काउंसलिंग होगी उसके लिए कैसे अप्लाई होगा, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने बीएड समेत कई प्रवेश परीक्षाओं के जो परिणाम हैं वो जारी कर दिए हैं। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने बीएड समेत अन्य विभिन्न डिग्री व डिप्लोमा कोर्स की सीटों को भरने के लिए ली गई प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। बीएड की प्रवेश परीक्षा में बैठे 1623 अभ्यर्थियों में से 37 अभ्यर्थी ही जो है वो 100 से अधिक नंबर ले पाए हैं। एमएससी केमिस्ट्री समेत अन्य पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा में भी जो यहाँ पे परीक्षार्थी अधिक अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। एमएससी फिजिक्स में जो है वो सबसे अधिक मार्क्स 62 मार्क्स जो है वो यहाँ पे है। एमएससी जूलॉजी में जो है वो 68 मार्क्स हाईएस्ट है। एमएससी मैथ में 56 मार्क्स जो है वो हाईएस्ट हैं। इसी के साथ एमएससी केमिस्ट्री में जो है वो 46 मार्क्स जो है वो सबसे अधिक हैं। एमएससी बॉटनी में 77 मार्क्स जो हैं वो सबसे अधिक आए हुए हैं। इसके साथ ही मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमकॉम, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री समेत अन्य पीजी कोर्स की परीक्षाओं का परिणाम भी जो है वो घोषित कर दिए गए हैं। बीएड में जो हाईएस्ट मार्क्स हैं एंट्रेंस एग्जाम में वो 115 मार्क्स जो है वो यहाँ पे प्राप्त किए गए हैं। प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद अब जो है वो एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो यहाँ पे वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी, उन्होंने प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित करने की जो पुष्टि है वो करी है। तो ये जो यहाँ पे रिजल्ट है, आप सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख जाएगा। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग SPUCET 2025 स्ट्रीम वाइज रिजल्ट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पे जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रीम वाइज रिजल्ट है वो चेक कर सकते हो। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो यहाँ पे काउंसलिंग होगी पीजी के लिए, उसके लिए प्रोसीजर क्या रहेगा, तो उसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो बड़ा पहले ही यहाँ पे जारी हो चुका है। तो ये नोटिफिकेशन भी जो है वो आप लोग सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की वेबसाइट पे जो है चेक कर सकते हो। तो जैसे ही आप नोटिफिकेशन में जाओगे आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिखेगा, एडमिशन नोटिफिकेशन 25-26। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास एक ऐसा पीडीएफ जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज़ के लिए और जो मेरिट बेस्ड कोर्सेज़ के लिए यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में आपकी पीजी की एडमिशन्स ओपन हो गई हैं। तो इसमें एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी बॉटनी, आगे आप जो कॉलेजेस हैं जहाँ पे ये कोर्सेज होते हैं उनके नाम भी जो है वो देख सकते हो यहाँ पे। और इसी के साथ एमएससी जूलॉजी, एमबीए के लिए यहाँ पे जो ये काउंसलिंग है वो होगी। साथ में एमसीए, एमए हिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स, एमकॉम, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश और साथ में आपका एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए एडमिशन्स होंगी। मेरिट बेस्ड कोर्सेज की बात करें तो इसमें एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीएससी, एमएससी इंटीग्रेटेड फिजिक्स, पीजीडीसीए के लिए जो है वो यहाँ पे एडमिशन्स होंगी। तो ये सारी एडमिशन जो है वो यहाँ पे होंगी और काउंसलिंग के लिए जो फॉर्म है वो भी यहाँ पे आ गए हैं। इसी के साथ एमए इकोनॉमिक्स, एमटीटीएम के लिए भी जो है वो मेरिट बेस्ड काउंसलिंग ही जो है वो यहाँ पे होगी। अब इसके लिए जो अप्लाई करने की डेट है वो 16/6/2025 से लेके 15/7/2025 रहेगी, यानी कि नेक्स्ट मंथ 15 जुलाई तक आप लोग जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद 18/7/2025 यानी कि 18 जुलाई को मेरिट लिस्ट आएगी और 21/7/2025 से जो है वो यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए जो है वो ऑनलाइन वे में अप्लाई होगा। इसके लिए आप लोगों को जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन 25-26 वाले जो वहाँ पे पोर्टल पे लिंक है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपनी डिटेल्स वहाँ पे फिल करनी है और
इस तरीके से आप लोग जो है वो काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। काउंसलिंग के लिए जो फीस है वो 200 रुपये यहाँ पे रहेगी एंट्रेंस बेस्ड और मेरिट बेस्ड कोर्सेज़ के लिए। इसी के साथ जो मेरिट बेस्ड कोर्सेज़ हैं उसके लिए अलग से फ़ीस होगी। उसके लिए फ़ीस जो है वो 700 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए और अदर कैटेगरी के लिए 350 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे रहेगी। तो अभी अब हम बात करें कि कैसे आप लोगों ने यहाँ पे ऑनलाइन वे में और कहाँ से आपने अप्लाई करना है। तो जैसे आप यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की वेबसाइट को ओपन कर लोगे तो साइड में आपको 3 लाइनें दिख रही होंगी, तो इस पर आप लोगों ने जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पे कुछ एक ऑप्शंस जो है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडमिशन, तो आपने जैसे ही एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेगा ऑनलाइन एडमिशन्स कम काउंसलिंग 25-26। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। यहाँ पे लिखा होगा, जैसे आप लोग देखोगे, चॉइस फिलिंग एंट्रेंस बेस्ड ऑनलाइन काउंसलिंग, मेरिट बेस्ड ऑनलाइन काउंसलिंग। तो आप इस पर क्लिक कर दोगे और इसके बाद जो आपका फॉर्म है उसको आप जैसे ही फिल कर लोगे उसके बाद आपकी यहाँ पे काउंसलिंग के लिए जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। तो जिन्होंने यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है वो जो है वो यहाँ पे जो जब उन्होंने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करा था तो उस टाइम जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड था वो यहाँ पे उन्होंने फिल कर लेना है और लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जो है वो उनका यहाँ पे फॉर्म ये फिल हो जाएगा। तो इस पूरे तरीके से जो एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट हैं वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर अब हम लोग यहाँ पे जो मेरिट बेस्ड कोर्सेज़ के लिए अप्लाई होगा उन्होंने कैसे अप्लाई करना है उसकी बात करें तो उन्होंने जो है वो मेरिट बेस्ड ऑनलाइन काउंसलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे वो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है वो इसके थ्रू वो अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके लिए उनको जो है वो सबसे पहले अपनी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट हैं अगर वो उसके लिए एंट्रेंस के बेस्ड कोर्सेज़ के लिए जिन्होंने अप्लाई करा था अगर वो मेरिट बेस्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लॉगिन करके देख लें कि ऑप्शन आ रहा है या नहीं। अगर ऑप्शन आ रहा है तो वो उस आईडी से भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो भी यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लें। यहाँ पे मेरे पास आईडी नहीं है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे फर्दर करके बता देता। तो इस पूरे तरीके से जो है वो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका क्वेरी होगी या जो भी आपका डाउट होगा उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।